कब्रिस्तान, शमशान रोड। आखिरकार में जो आने वाले वक्त के सरपंच की तैयारी कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या आपने तीनों चीज हमको दिखाई, क्यों दिखाई, किस लिए दिखाई? इसीलिए दिखाई कि जनता देखे। क्यों पत्रकारिता से पत्रकार, आप सबको पता है कि मीडिया जो है वो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है और मीडिया के जरिए ही हर आदमी तक बात पहुंच सकती है। सरकार हो, जनता हो, जिम्मेदार साथी हो, तो उन तक इसी तरह से बात पहुंच सकती है और जागरूकता फैले। और इसीलिए मैंने आपको मैंने बाइट दी। तो अगर जनता ने आपको चुना, इज्जत बख्शी, तो काम ये कब तक समाप्त हो जाएंगे? मैं अगर सरपंच बना तो बनने का तुरंत बाद ये सारी चीजों पर काम होगा। ये एक काम नहीं है भाई। लोग बाग बोलते हैं विकास 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 विकास, विकास के नाम पर कुछ चीजें गिनवाई भी तो जाए, मैं तब तो मानूं। विकास के नाम पर चीज क्या है मैं बताता हूँ आपको। जिस के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, उनके बच्चों के लिए सरकारी जो गवर्नमेंट जो स्कूल है उनमें शिक्षा का सही तरीके से मिलना लाजिम है। दूसरी बात क्या है, पंचायत भवन। आजकल इतनी बड़ी अब मेरा इतना बड़ा गांव है, यहाँ पे पंचायत भवन नहीं है, जबकि होना चाहिए। मान रहे हैं चीज तो। और पंचायत भवन हमारी कोशिश है कि अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से हम अपनी पूरी ग्राम पंचायत पर पंचायत भवन बढ़ाएंगे, 2 या 3 या 4। और उस पर हम शुरुआत खुद बैठने की करेंगे। जब मैं बैठूंगा वहाँ बुजुर्ग बैठेंगे, वहाँ नौजवान आएंगे, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये मेरी मुहिम है समाज को जोड़ने के लिए, ताकि हिंदू मुस्लिम भाईचारा और मोहब्बत आगे बढ़े। ये 2 चीज हो गई। तीसरी चीज इसमें क्या है, एक हॉस्पिटल। मेरी ग्राम पंचायत है जो, उसमें हॉस्पिटल है, काफी दिन पुरानी है और आपने शायद देखा नहीं होगा उसको। आप एक बार देख के भी जा सकते हो। उसकी हालत एक वीरान पड़ी हुई है और सरकारी रिकॉर्ड में आज भी चालू है। अगर वो सरकारी रिकॉर्ड में आज भी चालू है तो कहीं तो कोई गड़बड़ हो रही है ना। मान रहे चीज। हॉस्पिटल तो ऐसा है कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है वो इलाज करा सके, कम से कम ऐसी व्यवस्था तो हो। मैं अगर सरपंच बना तो मेरी मुहिम इस तरह से होगी। अब उस हॉस्पिटल में जो हमारी महिलाएं आज डिलीवरी के लिए टपुगड़ा जाती है, टपुगड़ा CSC सेंटर जाती है, जो वो नहीं जान पड़ा, वहां नहीं जाना पड़े, यही चालू हो। क्योंकि अगर है सरकार ने इसको बढ़ाया है तो तभी तो बढ़ाया क्योंकि यहाँ के लोगों को उनकी जरूरत थी। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से चालू करेंगे। उसके साथ साथ हमारे जो बनबन और झिवाड़ा गांव ही उससे नाबोसा है, बाकी और गांव भी वहाँ पे अपनी जो इलाज है वो करवा सके। जी मेरी ये कोशिश है। और इसको चालू होने के साथ साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो और भी ज्यादा होगा, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। हॉस्पिटल, आपको पता है हॉस्पिटल जहाँ पे होती है वहाँ पे दुकानें भी होती है। तो मेरी ये भी मुहिम है कि ताकि लोगों को और इस तरह से रोजगार भी मिल सके। जी, तो आखिर में आपको जो जनता दे रही, क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहो? मैं जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर मैं सरपंच बना, जहां से गांव की सीमा शुरू होती है और जहां से खत्म होती है वहां से वहां तक आपको एकदम A1 रोड मिलेगा। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जहां पे आबादी है वहां पे आपको सरस लाइट मिलेंगे, स्ट्रीट लाइट। तीसरी चीज, जैसे आप बड़ा गांव है, मेन पॉइंट है, चौक चौराहे है, वहां पे CCTV कैमरे। ठीक है, CCTV कैमरे बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी चीज, शिक्षा पे एकदम शिक्षा पे बेहतर काम करेंगे हम। चौथी चीज, हम आपसी भाईचारे को जोड़ने का काम करेंगे। और अगर मैं सरपंच बना, ऐसा नहीं है, बाकी सरपंचों को मैंने देखा कि पार्टीबाजी में जुट जाते हैं। मैं वो काम नहीं करूँ, मैं सबको गले लगाऊंगा। जो मेरे बुजुर्ग है उनके मैं गले लगूंगा, जो मेरे भाई उनके मैं गले लगूंगा, और जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं गले लगा के आगे बढ़ने का काम करूंगा। कोशिश एक और भी थी। अभी क्या है कि आजकल राजस्थान में ना पैसे से देख रहे राजनीति को, लेकिन और मैं इस गांव से, मेरे इस गांव से कभी कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ था। पता नहीं 25 साल पहले की बात है। हमारे एक दादाजी लगते हैं बुजुर्ग, और वो खड़े हुए थे, वो हार हो गई थी। उस टाइम 7-8 गाँव की पंचायत थी। तो मैंने उन्हीं से आशीर्वाद लिया है। उन्हीं से आशीर्वाद लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने उनको बोला था कि आपने जहाँ पे जिस कुंडी को तोड़ा था, उस कुंडी को जोड़ के और आगे बढ़ने का काम करूंगा। मैं तो संघर्ष कर सकता हूँ, जनता जनार्दन है जो इस संघर्ष को रिजल्ट में तब्दील करेगी। और बस मुझे यही उम्मीद है। जी, बहुत शुक्रिया।